हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। एमसीजी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जो वो तूफान था वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि जब एक तूफान आता है तो बड़ी चीजें छोड़ जाता है, पीछे बड़े साइड इफेक्ट्स छोड़ जाता है। और वही जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ साथ इंग्लिश जो प्लेयर्स हैं यानी कि माइकल वॉन, उनको भी कुछ हजम नहीं हो रही टीम इंडिया की जीत। और पहले तो उन्होंने, जैसे हमने बात की थी कि पहले तो उन्होंने अपने छुपे अल्फाजों में जो एक ट्वीट करके बता दिया कि जी इंडिया जीती है, वो थोड़ी सी तारीफ कर दी कि कांग्रेट्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन की हुई थी कि टीम इंडिया हारेगी 4-0 से, तो उसके बाद जो है वो उनका जो जेलसी जो एक ट्वीट था वो आ गया और जेलसी रिमार्क्स भी कुछ आ गए हैं। वो आपके साथ ट्वीट भी पढ़ के जो पूरा शेयर करूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्होंने क्या कमेंट्स स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में बात करेंगे। माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, जो बड़ा होपफुल थे कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में छू भी नहीं सकती, जो लेवल इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के, और वो कह रहे थे कि वंस इन अ मून हो जाता है। 2018 की जो सीरीज टीम इंडिया ने अच्छा खेल के हरा दिया था, लेकिन नहीं होगा दोबारा इस बार। उनका क्या सीन है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे शोएब अख्तर के बारे में। शोएब अख्तर जो है वो बड़े हैरान हुए और उसके बाद उन्होंने बड़ा प्रेस किया टीम इंडिया की जीत के ऊपर, उसके बारे में भी कुछ खुलासा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, हमें फेसबुक में लाजमी फॉलो करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सारी क्रिकेट की अपडेट्स जो हैं वो आपको वहां पर मिलती रहती हैं। देखें, बात यह है कि माइकल वॉन आज बड़े ही जो है वो शुरू में, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन की हुई थी कि ठीक है इंडिया ने T20 सीरीज जीत ली, ओडीआई ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली, लेकिन वो कह रहे थे कि जी ये टेस्ट सीरीज जो है ना ये भारत नहीं जीत सकती, ये हर हाल में ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट उतरेगी और 4-0 से मारेगी। अब हुआ ये कि जब टीम इंडिया जीत गई है तो उन्होंने अपने बुझे हुए मुंह से ट्वीट भी कर दिया कि कांग्रेचुलेट्स का, कि टीम इंडिया जीत गई है, मुबारक हो, रहाणे ने बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन एक्चुअली जो उनके दिल में जो बुगस था, जो दिल में था, वो थोड़ी देर बाद जो है वो घंटा भी नहीं लगा कि वो मजबूर थे और वो बाहर जबान पर आ ही गया। और वो कुछ इस तरह से आया कि उन्होंने कहा कि मेरा मान, पहले तो उन्होंने अपने इंग्लैंड की तारीफ की कि जिस तरह की विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी हैं, अगर ये हमें भी देगा तो एशेज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी मार सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अभी भी यही प्रेडिक्शन है, मुझे अभी भी यही लगता है कि अगर तो ऐसा कर देना कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को सिडनी से रिप्लेस कर दें, फिर तो कोई चांस है कि शायद इंडिया जीत जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी ये लग रहा है कि टीम इंडिया 3-1 से जो है वो सीरीज में मार खाएगा। यानी कि आप इमेजिन करें कि गोरों की जो इनकी जो खसलत है कि बेशक राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हैवी है, लेकिन ये एशियन पीपल्स को कुछ नहीं समझते अपने आगे, यानी कि ये समझते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है यार, इनको तो छोड़ो आप, इनकी कोई अहमियत नहीं है। इवन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कितनी राइवलरी चल रही होती है, मतलब एशेज ऐसे खेल रहे होते हैं कि कहते हैं ये बेस्ट है, इससे बेहतर कोई क्रिकेट है ही नहीं। लेकिन अभी जब इंडिया जीता है तो इवन इंग्लिश खिलाड़ियों को ये बात हजम नहीं हो रही और वो कह रहे हैं जी कि ठीक है जीत लिया, एक मैच जीत गए, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। बल्कि उल्टा ये प्रेस करना चाहिए कि रहाणे के, अगर आप कैप्टनसी के स्टैट्स देखेंगे, रहाणे टीम इंडिया में धोनी के बाद सेकंड कप्तान बने हैं जिसने अपने पहले तीनों टेस्ट मैचेस जो है वो जीते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा टेस्ट, तीनों टेस्ट रहाणे ने अपनी कप्तानी में जीते हैं। अभी तक रहाणे बिल्कुल एक भी मैच हारे नहीं अपनी कप्तानी में। इसके बाद ये प्रेस करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया 30 साल बाद ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर ने 50 नहीं मारे, ये बात करनी चाहिए, पर नहीं, ये बात नहीं करेंगे। ये बात करनी चाहिए कि रहाणे ने जब भी सेंचुरी स्कोर की है टीम इंडिया जीती है। और जिस तरह शुभमन गिल ने जो ड्रीम डेब्यू किया है, अगर आप उनके दोनों 50 तो दोनों में उन्होंने नहीं बनाए, करीब 50 के बनाए हैं, 45 और 35 जो उन्होंने बनाए हैं, करीब 50 के खेले हैं, और जिस तरह का अटैकिंग स्टार्ट दिया है, ये बात करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वॉन, अगर माफ कीजिए, वॉन की बात करूं, अगर ये मतलब ऐसे अजीबोगरीब शेमलेस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अभी भी हारेगा। चले मान लें अगर आपको लगता है तो आप कह दीजिएगा, लेकिन अभी अगर आज एक टीम जीती है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कहते हैं कि हर किसी को है जिसका जो लगता है, क्रिकेट की ब्यूटी है कि आप किसी से इख्तलाफ रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर एक टीम ने विदाउट कोहली, रोहित शर्मा, ईशांत, उसकी टीम में कोई 5 मेन प्लेयर जो उनके थे वो थे ही नहीं, उसके बावजूद अगर उसने जीती है, एक यंग लॉर्ड को जिनके रहाणे ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और उसके बाद उसने जिस तरह जितवाया एक नई लॉर्ड को, प्रेस बनते हैं। आप उनको आज प्रेस करें, आज छोड़ दें। अगर आप नेगेटिव माइंड में अगर आपकी बात आ रही है, आप 1-2-3 दिन बाद कर दीजिएगा, अभी टेस्ट में टाइम है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया कि कोविड के केसेस आ गए थे, लेकिन स्टिल जो है उन्होंने कहा कि सिडनी जो है वो 3rd टेस्ट को जो है वो होस्ट करने जा रहा है। SCG एक बड़ा, एक अच्छा स्टेडियम है और बड़ा इंडिया के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा। टाइम है काफी, आप 4-5 दिन बाद ट्वीट कर दीजिएगा तो बनता है आज ही आपको ये बात करने की और ये स्टेटमेंट देने की
कतई जरूरत नहीं थी कि इंडिया जो है वो 3-1 से हारेगा। अगर आपको लग भी रहा है, पहली बात तो है कि अब ये हो नहीं सकता क्योंकि रोहित शर्मा ने वेडनेसडे को रोहित शर्मा भी आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल था नहीं। बहरहाल काफी शेमलेस जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो हुई है इस टाइम। बात की जाए माइकल क्लार्क की और माइक वॉ की, तो उनका तो सीधा सीधा कहना है कि जी हमारे साथ जो है वो वार्नर नहीं थे जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई है। मतलब आप क्या माइंडसेट देना चाह रहे हैं? आप 2018 में हारे थे, आपने बोला स्टीवन स्मिथ और हमारे साथ जो है वो वार्नर नहीं थे। अगर वार्नर और स्मिथ की बात की जाए तो वार्नर की अगर माफ कीजिएगा स्मिथ की अगर एवरेज की बात की जाए तो आप बोलते हैं खुद ही कि अगेंस्ट इंडिया 80+ की एवरेज है इवन इन इंडिया भी, और 2 सेंचुरियां जो स्मिथ ने बनाई थी अगेंस्ट इंडिया जो इनकी इनिंग्स थी दोनों में 100 बनाए थे पहली दोनों इनिंग्स में। तो आप तो खुद प्रेस कर रहे थे कि स्मिथ बहुत बड़ा प्लेयर है, तो अगर आपके उस मेन प्लेयर ने रन नहीं बनाया तो ये तो आपकी गलती है। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि हमारे अब वार्नर नहीं थे, कल को फिर वही बात है कि फिर आप कहेंगे कि मैगरा नहीं थे, फिर पॉन्टिंग नहीं थे, फिर माइकल क्लार्क कहेंगे कि मैं खुद नहीं था, माइकल क्लार्क नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यूजलेस है और इनका कतई कोई मतलब एक अजीबोगरीब बात मन तक नजर आ रही है। आपको देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है क्रिकेट में, आपको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। क्रिकेट का एक्चुअली रूल ही यही है कि जब मैच खत्म होता है तो आप हैंड शेक जो होते हैं वो मकसद ही होता है कि आप अपनी हार तस्लीम करके दूसरे को ये गेस्टेड देते हो कि जो होना था वो हो गया और अभी हम आपकी जीत तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। माइकल वॉ ने भी क्योंकि यही प्रेडिक्शन की थी, क्लार्क ने भी यही प्रेडिक्शन की थी कि 4-0 होगा, 4-0 होगा, और एडलेड टेस्ट के बाद तो ये और भी चौड़े हो गए थे कि हमारी प्रेडिक्शन 100% ठीक हो गई है, हम तो गुरु दाता हैं, हम तो वो कहते हैं ना कि जो ज्योतिष होते हैं, जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या आप कहते हैं जिन्हें प्रेडिक्शंस पता आती हैं, रात को उन्हें पता चल जाता है, तो ये तो कहते हैं हम तो वो थे, हमने तो बता दिया, हमें तो 100% हमारी प्रेडिक्शन 100% ट्रू हुई है। तो अब मुंह की खानी पड़ी है। जाहिर है जिस तरह की टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई है जाहिर है उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो माइकल वॉन, उसके बाद बात की जाए तो क्लार्क हो गए और स्टीव वॉ की बात कर लें तो अब छुपते फिर रहे हैं और अजीब से बेतुके से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वार्नर नहीं थे वरना ये हो जाता। नेक्स्ट टेस्ट में वार्नर आ रहे हैं, बात की जाए टीम इंडिया में तो रोहित भी आ रहे हैं। खबरें ये भी है कि केएल राहुल को भी खिलाया जा सकता है अगर टीम इंडिया सोचेगी अगर आगे जाके, क्योंकि काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि हनुमा विहारी का वो टच नजर नहीं आया, तो कोई मजायका नहीं है अगर आप केएल राहुल को उनकी जगह खिला लो। अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है जिस तरह वो कम बैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो कोई मजायका नहीं है। अगर माइंग को आप टेस्ट में आराम दे दो, 2 टेस्ट आपने उनको दे दिए हैं, तीसरे में आप उनको आराम करा दो, शुभमन गिल निक में अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इंडियन टीम और भी स्ट्रांग हो सकती है। और लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरह की गेंदबाजी रही है वो एक नेक्स्ट लेवल की नजर आई है, क्योंकि इसमें शोएब अख्तर का भी स्टेटमेंट आ गया, शोएब अख्तर ने भी बयान दे दिया और शोएब अख्तर की मानना यही है कि टीम इंडिया, बात की जाए अगर शोएब अख्तर की, तो शोएब अख्तर कहते हैं कि टीम इंडिया ने सबको हैरान करके रख दिया। और यही पता चलता है कि किसी करैक्टर का, जिस तरह टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, उनके साथ उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद सब ने करैक्टर शो किया कि हम करेंगे। और हम जो है वो अपना जो वर्ड यूज करते हैं कि एक बार जो फेटी लगी थी टीम इंडिया को, लेकिन टीम इंडिया ने कहा कि हम फेटा लगाएंगे और दिल गुर्दे का मुजाहिरा किया, और जो दिल गुर्दे जो होते हैं वो टीम इंडिया ने कहा कि बड़े कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में हम हरा सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को शॉक करके रख दिया विदाउट एनी डाउट। और शोएब अख्तर काफी जो प्रेस कर रहे थे कि टीम इंडिया ने एक एग्जांपल और हिस्ट्री तो क्रिएट की है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया को भी एक मैसेज दे दिया है कि टीम इंडिया के अंदर वाकई ही टैलेंट की कमी नहीं है। अगर पहली लॉट नहीं होगी तो दूसरी लॉट परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। और साथ ही शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान टीम को भी थोड़ा सा लेसन लेना चाहिए, जिस तरह वो न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्योंकि तीनों एशियन टीम्स जो है वो बॉक्सिंग डे में टेस्ट मैचेस खेल रही थी। बात की जाए अगर जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच है तो बड़ा अच्छा बैटिंग किया था श्रीलंका ने, लगभग 400 रन के करीब पहुंच गए थे पहली इनिंग में, जब 621 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए, फाफ 199 रन बनाकर आउट हुए, तो काफी अफसरदा रहे थे, अफ्रीका के कैंप में आए। लेकिन उसके बाद श्रीलंका बिल्कुल आउट क्लास हो गई और 180 पे पूरी टीम आउट हो गई और एक इनिंग और 45 रन से हरा दिया, तो सबको हैरान करके रख दिया। साथ ही अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वहां पे भी कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन नहीं नजर आ रहा। ऐसा फील हो रहा है कि कल का जो दिन है पाकिस्तान के लिए, प्रोबेबली पाकिस्तान वो टेस्ट को लूज कर सकता है अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि वेदर शायद थोड़ा सा नरम गरम नजर आ रहा है, कुछ 1-8 घंटे की शॉवर भी आ रहे हैं, 1-8 घंटा होगा।
लेकिन वहां पर कंडीशन खैर और भी टफ हो सकती हैं। लेकिन नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान भी वहां पर हार जाएगी। इनिंग से जो है श्रीलंका को शिकस्त हो गई, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में शिकस्त हो जाएगी कल या होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेंट नजर आ रही है वो डिफेंसिव माइंडसेट नजर आ रहा है, चेजिंग की तरफ लग नहीं रहा कि ये जाएंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अगर तीनों का बात की जाए तो सबसे जो डिफरेंट और सबसे डिफिकल्ट जो वेन्यू है वो ऑस्ट्रेलिया का था, हिस्टोरिक ग्राउंड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन वहां पर टीम इंडिया ने जिस तरह से लपेटा है, रहाणे ने जिस तरह की बैटिंग की है और बाकी बुमराह ने, और साथ ही शोएब अख्तर ने बुमराह को बड़ा प्रेस किया। उनका कहना था कि लोग बात कर रहे थे जब बुमराह टी20 की अच्छी गेंदबाजी कर रहा था तो लोगों ने कहा कि ओडीआई में अच्छी नहीं कर सकेगा। बुमराह ने ओडीआई में भी अच्छी गेंदबाजी की। फिर लोगों ने कहा कि यार ये टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकता। बुमराह ने टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई। फिर लोगों ने कहा कि यार ये टेस्ट में जो है वो विकेट टेकर नहीं है, मतलब माफ कीजिएगा मैच नहीं जितवा सकता, ये टेस्ट में मैचेस नहीं जितवाएगा। शोएब अख्तर कहते हैं बुमराह ने टेस्ट में मैचेस भी जितवाए। तो पूरी तरीके से जो है वो शोएब अख्तर का कहना था कि टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी वर्थ शो कराई है। एट द एंड अपने आप को सबको बताया दुनिया को कि वाकई जो इंडिया का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है। और ना सिर्फ एक दो गेंदबाज, जो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनता है वो आपकी पूरी टीम का पता चलता है और करैक्टर पता चलता है कि हर बॉलर कहता है हां मैं करके दूंगा। और सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है सिराज, मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आज भी ग्रीन से छुटकारा दिलाया जल्दी। और क्योंकि अगर ग्रीन थोड़ा सेट हो जाते तो जिस तरह से लह नजर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया के टेल की, अगर वहीं पे 100-150 रन और बना लेते और 200 रन यहां पे चेस करना पड़ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन सिराज ने करैक्टर शो किया और टीम इंडिया को जो है वो विक्ट्री दिलाई। और विदाउट एनी डाउट जो जितने भी आज के दिन थे, 4 टेस्ट के दिन थे, चारों के चारों डायरेक्टली टीम इंडिया के हाथ गए। अगर बात की जाए तो पहला टेस्ट जो एडिलेड का था वहां पे भी टीम इंडिया की डोमिनेशन थी, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन थी जो क्रॉस नहीं कर सके और 1 घंटा खराब रहा और टीम इंडिया को शिकस्त हो गई। बहरहाल आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो अपने लेम एक्सक्यूजेस दे रही है, लेकिन रियलिटी यही है कि टीम इंडिया ने हरा दिया है और दुनिया को जो है वो आज सबसे बड़ी खबर आज बड़े बड़े अखबारों की यही बनती जा रही है कि टीम इंडिया जो है वो छा गई है। फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के आप जितने भी अकाउंट्स देख लें, जो भी देख लें, वहां पर सिर्फ यही चर्चे चल रहे हैं। और वाकई मानना पड़ेगा जो आज की जीत मिली है बहुत बड़ी जीत है। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, फेसबुक में हमें फॉलो कर दें, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। सो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट शो में मिलते हैं और अली हमारे साथ मौजूद होंगे। बाय बाय।